इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक है श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, भरत जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। कितने लोगों के पास आइडेंटिटी है? जब तक हमारे पास उनकी आइडेंटिटी नहीं होगी, उनकी पहचान नहीं होगी, हम कैसे उन तक पहुंच पाएंगे? पहचान है कि नहीं? आप लोग कहोगे दिगंबर मुद्रा है, बस इतना ही। कितने मूल गुण होते हैं प्रभु के? कितने? 4? 46 मूल गुण। कितने नजर आते हैं? कितने मूल गुण हमें नजर आते हैं? आते हैं, नहीं आते? कौन कौन से मूल गुण नजर आते हैं? वैसे नाम कौन कौन से हैं प्रभु के मूल गुणों के? 10 जन्म के अतिशय, 10 केवल ज्ञान के अतिशय, 14 देवकृत अतिशय, 34 हो गए, और अष्ट प्रातिहार्य 42, और 4 अनंत चतुष्टय 40, ये हो गए 46, 46 मूल गुण। पहले ठीक थी आवाज। अब इसमें से कौन कौन से हमें नजर आते हैं? एकदम स्पष्ट रूप से, जैसे ही आप मंदिर जाते हो आपको नजर आते हैं। पता है? 8 प्रातिहार अवश्य नजर आते हैं, क्योंकि जन्म के मूल गुण नजर नहीं आते। केवल ज्ञान होने के पश्चात वह भी वर्तमान में है नहीं। देवों के द्वारा होने वाले वह भी नहीं। सिर्फ नजर जो आते हैं अष्ट प्रातिहार। कितने लोग अष्ट प्रातिहार के दर्शन करते हैं? अष्ट प्रातिहार को देखते हो कि नहीं देखते? नहीं, हम दर्शन की बात कर रहे हैं, देखने की बात नहीं कर रहे। There is difference between seeing and क्या है, जो परसेप्शन होता है। दर्शन का अर्थ देखना नहीं है, दर्शन का अर्थ तो परसेप्शन है, हमारी श्रद्धा का विषय, आस्था का विषय। तो कितने लोग हैं जो प्रतिदिन मंदिर तो जाते हैं, तो जो भी द्रव्य होते हैं, जो सब्सटेंस होते हैं, सब्सटेंस अपने साथ इनबिल्ट क्वालिटीज़ रखते हैं, और उन सब्सटेंस की हमेशा पर्याय निकलते रहती है। अब प्रभु का सब्सटेंस क्या हुआ? उनकी आत्मा, उनका द्रव्य, उनकी आत्मा। प्रभु की पर्याय क्या हुई? उनकी बॉडी, जो शरीर है, वो हमें नजर आता है। प्रभु के गुण क्या हुए? गुण हमें नजर आते हैं। आपका नॉलेज हमें दिखता है? दिखता है? नहीं दिखता है। आपका दर्शन, आपका सुख, अंदर का पोटेंशियल, अंदर की शक्ति, ये नजर नहीं आती, पर होती अवश्य आत्मा में है। अब क्वेश्चन उठता है, जो प्रभु से टोटली डिफरेंट हैं और जड़ वस्तु हैं, वे अष्ट प्रातिहार, वे गुण कैसे हैं? अब किसी का सिंहासन गुण बन जाएगा, ये भी कोई बात हुई? किसी के ऊपर छत्र लगा दिए, वो उनकी क्वालिटीज हो जाएगी। कोई उनके ऊपर चंवर ढोर रहा है तो क्वालिटीज हो जाएगी। अष्ट प्रातिहार कौन कौन से होते हैं पता है?
दिव्यतरुसुरपुष्पसवृष्टिर्दुन्दभिरासनयोजनघोषौ आतपवारणचामरयुगमे यस्य विभाति च मंडलतेज। दिव्यतरु यानी अशोक वृक्ष, पुष्पवृष्टि, छत्र, चंवर, भामंडल, सिंहासन, दिव्य ध्वनि और दिव्य तरु पुष्प सिंहासन हो गया ना। सर्वप्रथम उनका अशोक वृक्ष प्रातिहार है जिस पर वो बैठे हैं, सिंहासन दूसरा प्रातिहार है, प्रभु के मस्तक के पीछे भामंडल व तीसरा प्रातिहार, प्रभु के ऊपर छत्रत्र है ये चौथा प्रातिहार है, चंवर ढुर रहे हैं पांचवा प्रातिहार है, पुष्प वृष्टि हो रही है छठवां प्रातिहार है, उनकी दिव्य ध्वनि खिल रही है सातवां प्रातिहार है, और दुंदुभि बाजे बज रहे हैं। अब कोई व्यक्ति बहुत अच्छी सीट पर बैठा है तो उसकी चेयर उसका प्रातिहार अथवा गुण हो जाए। आपकी कार आपकी गुण हो जाएगी, आपकी बिल्डिंग आपका गुण हो जाएगी, आपकी ड्रेस आपका गुण हो जाएगी। फिर प्रभु के ये गुण क्यों कहे गए? कभी प्रश्न उठा मन में? उनके ऊपर पुष्प वृष्टि हो रही है, आप आ रहे हैं, कोई बड़ा आदमी आता है, प्राइम मिनिस्टर आता है, फूलों से स्वागत होता है, तो फूल क्या उनके गुण हो जाएंगे? फिर देवता उनके ऊपर पुष्प वृष्टि कर रहे हैं तो वो पुष्प वृष्टि उनका गुण हो जाएगी? बाहरी वैभव है जो उनसे जुदा है। देखना, इवन शरीर भी डिफरेंट है, लेकिन ये जो बाहरी शो ऑफ है वो तो टोटली डिफरेंट है। फिर वो कैसे प्रभु के गुण बन गए? गुण तो क्या है? मूल रूप से अनंत चतुष्ट है, प्रभु का अनंत ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर। ग्रुप ऑफ 4 इज कॉल्ड अनंत चतुष्ट है, ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर। मंदिर रोज जाते हैं सभी लोग? IT प्रोफेशनल सभी मंदिर जाते हैं? अच्छा, क्या देखते हो मंदिर में? 46 मूल गुणों सहित कितने लोग दर्शन करते? आप कहोगे महाराज जी नाम ही नहीं मालूम, तो अब दर्शन की तो बात बहुत दूर है। ठीक है, जो नजर आता है उसके दर्शन कितने लोग करते हैं? 8 प्रातिहार को कितने लोग देखते हैं बड़े अच्छे से? कोई भी नहीं। अब प्रश्न उठेगा, छत्र को क्या देखना भाई? सिंहासन को क्या देखना? अच्छा, एक क्वेश्चन और उठाते हैं आपसे। जब अरिहंत भगवान की पूजा करते हैं तो 46 गुणों से सहित पूजा होती है ना? तो सिंहासन की पूजा होती, छत्र की पूजा होती, भामंडल की पूजा होती? करना चाहिए कि नहीं छत्र, चंवर, भामंडल की पूजा? क्वेश्चन उठा रहे हैं आपसे, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप लोग करते हो कि नहीं करते? थोड़ा सा एक कॉर्डलेस ले लेना। देखो, ये कुछ डाउट्स क्लियर हो जाएंगे तो बहुत अच्छे से फिर आपका मन लगेगा। अब डाउट्स तो आपके मन में उठते ही नहीं है, प्रश्न आपके मन में पैदा ही नहीं होते। जब प्रश्न ही नहीं पैदा होते हैं तो आंसर का तो क्वेश्चन ही नहीं उठता। आंसर समय तब मिलते हैं जब जिज्ञासा हमारे भीतर पैदा होती। तो हमें तो यह समझ में नहीं आ रहा भगवान को जाकर के देखते कैसे? महाराज जी उनकी दिगंबर मुद्रा दिख जाती है, बस हो गया, नग्न मुद्रा देख ली, हो गया काम। कौन हमें आंसर देगा
भगवान का सिंहासन उनका गुण कैसे बन गया? नहीं तो वो गुण क्या होता है बेसिकली? अंदर होना चाहिए। अब ये तो एकदम पृथक है। गुण क्यों कहा है ऐसे? कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? अरे उत्कृष्ट पद पर पहुंच चुके हैं, ठीक है, किसी का बहुत अच्छा स्वागत हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर के लिए रोल्स रॉयस मिली है, ये है, मान लीजिए उनकी कार है, एकदम लग्जरी कार है, वो उनका गुण बन जाएगी पीएम का? अच्छा, हमेशा साथ रहते हैं। समझो, प्रश्न भीतर से उठाओ, क्या लॉजिक है इसके पीछे? ये लॉजिक समझ में आ जाएगा तो अलग ही आनंद आएगा। आशीष जी, क्यों गुण कहा है इन्हें? बहुत ज्यादा एग्जेगरेशन तो नहीं हो गया? आचार्यों ने बहुत ज्यादा एग्जेगरेट करके लिख दिया है। बेसिकली ये गुण नहीं है, समझो। फिर भी इन्हें गुण कहा है, यानी जब किसी का तामझाम हम देखते हैं ना, तो अलग एक फीलिंग आने लगती कि सामने वाला व्यक्ति कुछ दम तो रखता है। किसी के साथ एक फ्लीट ऑफ कार्स चले जा रही है लाइन से, 20 कार आगे हैं, 20 कार पीछे हैं, 8 बॉडीगार्ड हैं, और जब वेलकम उसका होता है, रेड कारपेट वेलकम होता है, उसे सलामी दी जाती है तोपों की, तो क्या होता है? लगने लगता है कोई डिग्निटी है, ये पर्सन डिग्निटी वाला है। ये प्रभु की उस क्वालिटी तक पहुंचाने वाला एक मीडियम है, इसलिए उन्हें गुण कहा गया है। अब क्वेश्चन उठता है, तो क्या सिंहासन की पूजा होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताओ आप लोग। जिस सिंहासन पर प्रभु विराजमान हैं, अब सिंहासन उनका मूल गुण हुआ, हम 46 मूल गुण सहित प्रभु को दर्शन में का विषय बनाते, ध्यान का विषय बनाते हैं, तो उसकी पूजा करो कि ना करो? अच्छा, जो छत्र लगे 3, वो पूजनीय है कि नहीं? अच्छा, जब आचार्य भगवंशी सिंहासन पर बैठते तो सिंहासन को ढूंढ लेते हो कि नहीं आप लोग? देते हो ना? हाँ, तीर्थंकर सहित सिंहासन पूजनीय है, कुछ नहीं। तीर्थंकर विराजमान है तो वो छत्र भी पूजनीय हो जाएगा, भामंडल भी पूजनीय हो जाएगा, वो चंवर भी, वसुक वृक्ष भी, पुष्प वृष्टि भी। विदाउट तीर्थंकर दीज आर जस्ट जड़ वस्तु हैं, इसकी कोई पूजा नहीं है। लेकिन जैसे ही तीर्थंकर आ गए तो ये प्रातिहार भी अपने भीतर कुछ इंपॉर्टेंस रखने लगते हैं। हाँ, तो मंदिर जाकर के कितने लोग अष्ट प्रातिहार को देखते हैं? अब हम आपको बताते हैं एक चीज, बहुत अच्छी चीज बताते हैं। प्रभु के पास जाकर के विशुद्धि क्यों नहीं बढ़ती? प्रभु के दर्शन करके, पूजन करके, ध्यान का विषय बना करके मन में परिणाम अच्छे उत्कृष्ट क्यों नहीं होते? इसलिए नहीं होते हैं, आप उनकी महिमा ही नहीं समझ पाते। यदि हम प्रभु को ध्याना चाहते हैं, उन्हें बहुत अच्छे से मानना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम प्रभु की महिमा समझो, और वो महिमा उनके अष्ट प्रातिहार से प्रदर्शित होती है। तो जैसे ही हम अष्ट प्रातिहार को अपने आंखों का, हृदय का विषय बनाएंगे, अब हमारे माइंड में ये भाव पैदा होने लगेगा, नहीं, जिस पर्सन के पास मैं आ रहा हूं वो कोई ऑर्डिनरी हस्ती नहीं है, वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यक्तित्व है।
अब जैसे ये भाव आया कि किसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी व्यक्ति के पास मैं आ रहा हूं, तो आपके आने का नज़रिया बदल जाएगा, आपके ड्रेसअप का नज़रिया बदल जाएगा, आपके झुकने का नज़रिया बदल जाएगा। एग्जाम्पल, एक कारपोरेटर से आप मिलते हो, एक एमएलए से आप मिलने जा रहे हो, एक एमपी से मिलने जा रहे हो, और एक प्राइम मिनिस्टर से मिलने जा रहे हो। 4 लोग हैं। आपके मोहल्ले का कारपोरेटर, एक एमएलए है, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और पीएम की सीट पर बैठा हुआ व्यक्ति है। 4 से मीटिंग है आपकी। एक ही दिन में 4 व्यक्ति से मीटिंग है। सबसे एक जैसे मिलो, सबको एक जैसे ग्रीट करोगे, सबके साथ सबके पास वैसी ड्रेस से पहन करके जाओगे। कुछ गिफ्ट देने जाओगे तो सबके लिए गिफ्ट एक जैसी होगी? क्यों नहीं होगी? कारपोरेटर तो अपना लंगोटिया है, रोज ही मिलते रहता है, यही है ना। जैसे ही एमएलए आया, हाँ थोड़ा सा स्टेटस बढ़ गया, एमपी का और बढ़ गया, सीएम है और बढ़ गया, और पीएम है तो व्यक्ति की छवि हमारे माइंड में क्या थी, वो किस स्टेटस पे बैठा हुआ है, उसके अनुसार आपकी ड्रेसेस बदल जाती हैं, आपकी गिफ्ट्स बदल जाती हैं, आपका इंतजार भी बढ़ जाता है, और आपके भाव भी बदल जाते हैं। आप लोग डेली भगवान के पास जाते हो, कैसे जाते हो? जैसे आपके फ्रेंड ही हो, रोज ही तो आते हैं पते मंदिर, रोज ही तो देखते भगवान को। क्या देखना, एक बार देख तो लिया, ऐसे ही है ना, एक बार देख तो लिया, वही भगवान है, वही उनकी प्रतिमा है, वही 5 फीट की है, 3 फीट की, पद्मासन की अथवा खड़गासन की, वहीं तो बैठे हुए हैं। जब आपके माइंड में ये बात आने लगती है, तो आपका माइंड अपने आप अपने निचले स्तर पे आ जाएगा, क्योंकि आपने सामने वाले को इंपॉर्टेंस दिया ही नहीं, रादर उसका इंपॉर्टेंस समझा ही नहीं। जब तक हम इंपॉर्टेंस नहीं समझेंगे, हमारे भाव ऊंचे स्तर के होते ही नहीं है। तो हम कह रहे हैं भगवान को बाद में देखा करो। ध्यान से सुनना, पहले प्रभु का वेदी का परिकर देखा करो, प्रभु के अष्ट प्रातिहार देखा करो, और जितने सुंदर प्रातिहार रहेंगे, सोने के, चांदी के, हीरे के, जवाहरत के, वो सिंहासन, उतना ही ऊंचा वैभव हमें नजर आने लगेगा। भगवान नजर नहीं आ रहे अभी हमें सिर्फ उनके प्रातिहार नजर आ रहे हैं। फिर मन में ये बात आएगी, क्या गजब के प्रातिहार है। तो जिसका वैभव इतना अच्छा है, तो वो व्यक्ति कितना अच्छा होगा। समझ में आ रही बात? आप लोग मंदिर में जाते हो ना, दिखते ही नहीं है, शायद ही कोई भगवान के प्रातिहार को देखता होगा। देखते, शायद ही कोई देखता होगा, नहीं इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। बोले क्या देखना होता? यदि इग्नोर करके आगे बढ़ रहे हो, तो आपने उनके 46 मूल गुण को भी समझा ही नहीं। कहना बहुत आसान है, 46 मूल गुणधारी तीर्थंकर होते हैं, अरिहंत होते हैं, हम उनकी पूजा कर रहे हैं, उससे कुछ होता ही नहीं। जो हम कह रहे हैं, हमारा हृदय वैसा स्वीकारता है कि नहीं, बात उसकी है। अब क्वेश्चन दूसरा उठता है, तो प्रातिहार देख करके क्या मिलेगा हमें? अब थोड़ा और गहरी बात कर रहे हैं। आज इस विषय को समझ लो, फिर ध्यान करोगे तो बड़ा अच्छा मन लगेगा। एक बार समझ लो, प्रातिहार देख करके यह सोचना कि इन्हें यह प्रातिहार क्यों मिला। सिंहासन प्रातिहार, चलो पहले से चलते हैं, अथवा कौन सा पहले, सिंहासन ही लें,
अशोक वृक्ष ले ले, क्या ले ले, जो आप बोलो। अशोक वृक्ष, ठीक है। अशोक वृक्ष प्रातिहार प्रभु को क्यों मिला? क्यों मिला? थोड़ा गहराई से अशोक वृक्ष को देखना। अशोक वृक्ष कैसा होता है? रत्नमयी है, स्वर्णमयी है, चांदीमयी है। वह अशोक वृक्ष ही क्यों? जिसके नीचे केवल ज्ञान हो गया। पीपल के पेड़ के नीचे भी केवल ज्ञान होता है, बड़ के वृक्ष के नीचे भी केवल ज्ञान हो जाता है, आम्र वृक्ष के नीचे भी केवल ज्ञान हो जाता है। 24 तीर्थंकर के केवल ज्ञान के वृक्ष देखोगे, अलग अलग मिलेंगे। अशोक वृक्ष के नीचे ही केवल ज्ञान होता है, ऐसा नहीं है। हाँ, सुनना, अब ध्यान से सोचना। पूर्व अवस्था में जिन्होंने अद्भुत साधना की थी, जब जब उन्हें शोक के निमित्त मिले थे, उन्हें कभी कोई विकल्प नहीं, क्योंकि वह उस शोक से पूर्ण रूप से ऊपर उठे हुए थे। इसीलिए उन्हें वह अशोक वृक्ष रूपी प्रातिहार मिलता है। साधना के काल में, साधना की अवस्था में जब जब ऐसी स्थिति निर्मित हुई, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। और हमारे आपके साथ क्या होता है? व्यक्ति गहरी चिंता में डूब जाता है, शोक में डूब जाता है। जब जब कोई इष्ट वियोग होता है, जो आपका प्रिय है और वह चला जाता है, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो वस्तु हो, गुम जाती है। क्या होता है? व्यक्ति की नींद चली जाती है। और क्या होता है? व्यक्ति कोई चला जाता है, कई लोग कोमा में आ जाते हैं। कहां तक पहुंच जाता है उसे पता नहीं। तो जो व्यक्ति अपने शोक को जीतना चाहता है, जो व्यक्ति उस फियर, उस एंजाइटी, चिंता से ऊपर उठना चाहता है, जो व्यक्ति असाता वेदनी कर्म से बचना चाहता है, वह प्रभु को अशोक वृक्ष प्रातिहार सहित दर्शन पूजन का विषय बनाए। क्या कह रहे हैं? आपको जो चाहिए भगवान से सब कुछ मिलेगा। बड़ा आसान तरीका बता रहे हैं, बिना मांगे मिलेगा। और एकदम अच्छा तरीका, आपके सम्यक दर्शन में कोई दोष नहीं लगेगा, आपके निकांक्षित अंग बिल्कुल दूषित नहीं होगा, और प्रॉपर वे है बता रहे हैं। जब जब आप गहरी चिंता, शोक में डूब जाते हो, तो भगवान की पूजा विशेष रूप से अशोक वृक्ष सहित किया करो। उस अशोक वृक्ष को देखा करो, बड़ा बेनिफिट होगा, बहुत लाभ होगा। दूसरा प्रातिहार, सिंहासन। चलो, सिंहासन किसे कहते? सिंहासन का अर्थ क्या होता है? चेयर। जो चेयर चाहता है वो सिंहासन देखे, कोई अच्छी हाई पोस्ट चाहता है वो सिंहासन देखे। समाव शरण में सिंहासन प्रातिहार में प्रभु सिंहासन से 4 अंगुल यानी 4 इंच अप्रॉक्स आकाश अंतरिक्ष में रहते हैं। देखने में आ रहा है वह सिंहासन स्फटिक का है, पर वह उस पर बैठे नहीं रहते, उससे ऊपर उठे हुए अंतरिक्ष में रहते हैं। सिंहासन प्रातिहार्य जो है, उन्हें इसलिए मिला है कि उन्हें कभी उसे चाहा नहीं, जो पूर्ण निर्लिप्तता की साधना करते हैं, जो उससे कभी प्रभावित नहीं होते हैं, उससे वह अपने आप प्राप्त होता है। यदि आप अध्यक्ष की पोस्ट चाहते हो, प्राइम पोस्ट चाहते हो,
उन्हें ही वह मिलती है जो उससे निर्लिप्त होता है। सिंहासन जैसे सिंह का आसन होता है, लायन निर्भय रहता है, डरता नहीं है, उस डर से, फियर से हमेशा ऊपर उठा हुआ होता है। तो जिन्होंने निर्भयता की साधना और निर्लिप्तता की साधना की, इसलिए उन्हें वह सिंहासन प्रातिहार प्राप्त हुआ। तो यदि आप अपनी आसक्ति को जीतना चाहते हो, अटैचमेंट से ऊपर उठना चाहते हो, जिनका बहुत ज़्यादा मोह है किसी से और वो उससे ऊपर उठना चाहता है, अथवा जिनकी बहुत ज़्यादा आसक्ति है कुछ पाने की, उसे वो जीतना चाहता है, जिसके अंदर फियर है, डर है, उस भय को ओवरकम करना चाहता है, तो प्रभु को सिंहासन प्रातिहार सहित देके हम हमेशा कहते हैं भगवान के सामने एक भावना भाना चाहिए, भगवान मुझे आप जैसा सिंहासन कब मिलेगा। हम क्या कह रहे हैं, मांगना ही तो भगवान का सिंहासन मांगो, उससे नीचे में कॉम्प्रोमाइज में बिल्कुल नहीं करूंगा। चाहिए तो आप ही जैसा सिंहासन चाहिए, उस पर कभी ललचाया करो। आप कार को देख करके ललचाते हो, किसी की सीट देख करके ललचाते हो, कभी भगवान के सिंहासन को देख करके ललचाते हो? नहीं चलता, ललचाते हो। भगवान से उनका सिंहासन डिमांड किया करो। बिल्कुल अच्छा तरीका बता रहा है, ये गलत नहीं, बिल्कुल अच्छा तरीका, सही तरीका है। इच्छा पैदा करना है तो सिंहासन की इच्छा पैदा करो ना। कहाँ छोटी मोटी इच्छा पैदा करते हो? एक लग्जरी कार मांगते हो, अच्छी पोजीशन मांगते हो। देखो वो सिंहासन पर बैठे हैं, उन्होंने किसी को फोर्स नहीं किया कि मुझे आप स्वामी के रूप में मानो, लेकिन सारी दुनिया उन्हें अपने स्वामी राजा के रूप में स्वीकारती है। इस पृथ्वी में जो राजा होता है वो फोर्सफुली लोगों से कहता है कि मैं तुम्हारा राजा हूँ, वो शासन करता है, लेकिन जो आत्मा के ऊपर अनुशासन करता है उसे ही वह सिंहासन मिलता है। सिंहासन देख करके प्रभु के आत्मानुशासन को याद करना, यानी जिन्होंने अपनी आत्मा को कंट्रोल किया, आत्मा में पूर्ण शासन किया, उन्हें ही वह सिंहासन प्रातिहार मिलता है। तो यदि आप अपने संयम तक पहुंचना चाहते हो, अपने मन को कंट्रोल करना चाहते हो, तो प्रभु के सिंहासन को बड़े अच्छे भावों से देखा करो। प्रभु का भामंडल, भामंडल कैसा होता है? भामंडल मीन्स प्रभु का ऑरा। हर एक व्यक्ति का ऑरा होता है, आपका, इवन जो भी लिविंग बीइंग होते हैं, एक इंद्री दो इंद्री, हर एक का अपना अपना ऑरा होता है। और ऑरा को हम देख भी सकते हैं, आज वर्तमान में देख सकते हैं। साइंस ने बहुत प्रोग्रेस कर ली है। क्रिलियन फोटोग्राफी से किसी भी व्यक्ति के ऑरा को चेक किया जा सकता है। ऑरा का अर्थ क्या होता है? हमारा ऑरा कैसे क्रिएट होता है? ऑरा जो क्रिएट होता है हमारी विचारधारा पर। जिस व्यक्ति की जितनी अच्छी विचारधारा होगी, जितनी अच्छी लेश्या होगी, जितनी शुभ लेश्या होगी, उसका ऑरा उतना ही अच्छा रहेगा। और जिसकी अशुभ लेश्या होगी, अशुभ लेश्या मीन्स कृष्ण नील कापोत, हो सकता आपने लेश्या न सुना हो, तो लेश्या का अर्थ होता है हमारी आत्मा में उठने वाले परिणाम। वो 6 कैटेगरी में डिवाइड हैं: गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स एंड वर्स्ट। जो वर्स्ट है वो कृष्ण लेश्या, जो वर्ष है नील लेश्या, जो बैड है
वो कापोतलेश्या, जो गुड है वो पीतलेश्या, जो बेटर है वो पद्मलेश्या, और जो बेस्ट है वो शुक्ललेश्या। तो जिसकी लेश्या जिस क्वालिटी की होगी उसी के अनुरूप उसका ऑरा होता है। तीर्थंकर भगवान की जो लेश्या होती है परम शुक्ल लेश्या, यानी उनका जो आभा मंडल होता है, ऑरा इतना क्लियर होता है, शुभ्र होता है, श्वेत रंग का चमकता हुआ, जैसे सूर्य होता है। कहीं फोटोग्राफी होती है तो भगवान के पीछे एक चमकता हुआ कुछ क्या होता है, प्रकाश का पुंज होता है ना, सूर्य अथवा चंद्रमा ऐसा बनाया जाता है। तो व्यक्ति बेसिकली वो प्रभु का ऑरा है। तो भामंडल को देख कर के क्या सोचना, उन्हें वो भामंडल क्यों मिला, उनकी परम शुक्ल लेश्या है। तो जो अपने आत्मा के परिणाम को उज्जवल बनाना चाहते हैं, जो अशुभ से शुभ में आना चाहते हैं और शुभ से शुद्ध तक बढ़ना चाहते हैं, खासकर वे प्रभु के आभा मंडल को, भामंडल को अवश्य ध्यानपूर्वक देखा करें। यानी उनका ऑरा इतना पवित्र हो जाता है कि हमें, यानी उस जीव को, किसी भी जीव को उसमें 7 भव नजर आने लगते हैं। फैक्ट है, ये सत्य बात है। तो उन्हें वो भामंडल इसलिए मिला क्योंकि उनकी हमेशा की जो साधना थी शुक्ल लेश्या की साधना। अब शुक्ल लेश्या क्या कहलाती है, जो हमेशा इक्वैनिमिटी में रहता है, समता में रहता है, साम्य भाव में रहता है। और जिसने साम्य भाव में रहना सीख लिया, मीन्स उसे कभी टेंशन नहीं होगा, कभी डिप्रेशन में नहीं जाएगा, कभी चिंता नहीं होगी, कभी डर नहीं लगेगा। वो हर हाल, हर कंडीशन में आनंद में रहेगा। उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बाहर क्या हो रहा है, कोई इसके साथ कैसा बिहेव कर रहा है, उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो अपने आनंद में इतना मस्त रहता है, वो दिखता ही नहीं है। और आप लोगों के साथ क्या होता है, दूर कोई 2 व्यक्ति बात कर रहे हो तो आप सोचने लगेंगे जरूर मेरे बारे में बात चल रही होगी। ऐसी होने लगता है। यानी जो व्यक्ति अच्छी लेश्या को प्राप्त करना चाहता है, अच्छे भाव बनाना चाहता है, अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना चाहता है, वे प्रभु के भामंडल सहित दर्शन और ध्यान का विषय बनाए। थोड़ा ब्रीफ में बता रहे, थोड़ा और आगे चलते हैं। उसके बाद कौन सा है, छत्रत्रय, 3 छत्र। 3 छत्र क्यों मिले, 3 लोक के ऊपर जिन्होंने विजय प्राप्त कर ली। जो जितना बड़ा व्यक्ति होता है ना, राजा का प्रतीक होता है, उसके ऊपर हमेशा छत्र लगा रहता है। 3 लोक के ऊपर विजय कैसे प्राप्त करते हैं, 2 तरीके हैं दुनिया को जीतने की। या तो युद्ध करके फोर्सफुली उसे कन्वर्ट कर लो, या तो किसी का दिल जीत करके उसे अपना बना लो, है ना। आप लोग कौन सा भी ऑप्ट करते हैं, जबरदस्ती वाला, मुझे मानो, मेरी सुनो। जो व्यक्ति ये चाहता है कि ऑफिस में उसके सबऑर्डिनेट उसकी बात हमेशा स्वीकार कर लें, जो व्यक्ति यह चाहता है कि मेरी बात हर एक व्यक्ति माने, कोई मुझसे अगेंस्ट में ना जाए, चाहे वो आपसे लोअर पोस्ट में हो, चाहे वो हायर पोस्ट में हो। यानी आप दुनिया को वश में करना चाहते हो, कहने का मतलब आप ये चाहते हो कि सब हमारे अनुसार बिना कहे करते चले जाएं। तो प्रभु के दर्शन छत्रत्रय सहित किया करो। सारी दुनिया उन्हें स्वीकारती है। क्यों स्वीकारती है?
क्योंकि उनका हृदय उस अहिंसा और करुणा से भरा हुआ होता है। उनका हृदय हमेशा हर एक प्राणी के उत्थान के बारे में सोचता है। जैसे आचार्य भगवान हर जीव के कल्याण के बारे में सोचते हैं ना, तो जो जीव हमेशा दुनिया के कल्याण के बारे में सोचता है, अब आप दुनिया के बारे में तो नहीं सोच पाओगे, आप अपनी सराउंडिंग में रहने वाली जितनी भी भीड़ है, ऑफिस हो, घर हो, सोसाइटी हो, कहीं पर भी हो, यदि मन से उनके बारे में अच्छा सोचने लगोगे, उनके भले के बारे में सोचने लगोगे, तो ऑटोमेटिकली आपका इम्पोर्टेंस बढ़ता चला जाएगा। तो वो तीर्थंकर क्यों बने? छत्रत्र इसलिए मिला है क्योंकि वो हमेशा जीव मात्र की, प्राणी मात्र की कल्याण की भावना से भरे हुए होते हैं। तो यदि आप अपने हृदय में करुणा का भाव लाना चाहते हो, अहिंसा और प्रेम का भाव लाना चाहते हो, आप चाहते हो कि सारे लोग मेरे अनुसार हो जाएं, तो प्रभु के छत्रत्रय सहित दर्शन किया करो। छत्र देखते हो ना, आप तो ये देखते हो छत्र बड़ा सुंदर बना है, सोने का है, चांदी का है। इन प्रातिहार को देख कर के यह सोचना कि प्रातिहार उन्हें क्यों प्राप्त हुआ। साध्य को देख करके जो व्यक्ति साधना देखना सीख लेता है, मंजिल को देख करके जो व्यक्ति उस रास्ते को देख लेता है, माउंट एवरेस्ट की चोटी को देखकर इच्छा तो होती है कि वहाँ पहुँचना चाहिए, लेकिन वहाँ इच्छा करने से मिलती नहीं है वो। हाँ, उस रास्ते को देखता है कि कैसे रास्ते पे चल करके वो एवरेस्ट पर पहुँचा जाता है, तो वो पहुँच जाएगा। तो ये अष्ट प्रातिहार देख करके यह सोचना कि ये प्राप्त उन्हें हुए क्यों, बस यह सोच करके उनके दर्शन करोगे तो आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है लाइफ में वो सॉल्व होते चले जाएंगे। अब जो भी चाहते हो, और हर व्यक्ति चाहता है ना कि सब उसकी बात माने। दुनिया तो छोड़ दे, आपके घर के ही लोग आपकी नहीं मानते, आपकी वाइफ ही नहीं मानती होगी, आपके बच्चे ही नहीं मानते होंगे आपकी। यदि आपकी फैमिली मेंबर्स को आप कंट्रोल में रखना चाहते हो, तो प्रभु को छत्रत्रय सहित देखा करो, चिंतन करना। बात समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही? फिर कौन सा प्रातिहार है? चंवर। अच्छा, अब आप लोग चिंतन कर सकते हैं। आप फिर पूछोगे महाराज जी कहाँ लिखा है ये? हम फिर कह रहे शास्त्र में नहीं लिखा, नहीं तो शास्त्र का नाम पूछने लगो तो हम नहीं बता पाएंगे। शास्त्र में नहीं लिखा है, चिंतन से। अब चंवर को देख करके आप क्या चिंतन करो? चंवर क्यों मिलते हैं? चंवर कैसे मूव होते हैं? ऊपर नीचे ऊपर। धूल चढ़ाते हैं भगवान की मूर्ति की। आप लोग धूल चढ़ाने के लिए काम लाते हो भगवान के चंवर तो? अच्छा, गर्मी लगती होगी भगवान को, इस कारण गर्मी लगती है, इस कारण 64 चंवर जो हैं देवता लोग ढुराते रहते हैं, तो बहुत गर्मी लगती है। पहले के जमाने में एसी फैन तो था नहीं, इस कारण देवता लोग इसलिए नहीं। जो राग और द्वेष से ऊपर उठ जाते हैं, न नीचे न ऊपर, जिनके जीवन में किसी प्रकार का इम्बैलेंस नहीं था, जो हमेशा बैलेंस बना करके रहते थे, परिणामों में बैलेंस, वचन में बैलेंस, फिजिकल एक्टिविटीज में बैलेंस, उन्हें वह चंवर मिलते हैं। राग और द्वेष से ऊपर उठना यदि सीखना चाहते हो तो प्रभु को उन चंवर सहित देखा करो। हमारी बात समझ में आ रही? नहीं आ रही? ऐसा तो नहीं लग रहा हम उटपटांग बातें बता रहे? हाँ, देखना,
इन भावों से फिर प्रभु के दर्शन करोगे ना, पहले 8 प्रातिहार को देखना, फिर उसके बाद आप भगवान के दर्शन करोगे तो आपको लगेगा ये भगवान सामान्य नहीं है, कुछ अलग ही है। बस ये भाव भीतर हृदय में पैदा हो गया तो आपका झुकना अलग ही प्रकार का हो जाएगा। हाँ, पुष्प वृष्टि। पुष्प कैसे होते हैं? यदि भक्तामर आपने पढ़ा हो, सुना हो अष्ट प्रातिहार का वर्णन, नहीं तो हमने भक्तामर पढ़ाया है, बहुत गहराई से पढ़ाया है। दिव्य पुष्प कैसे होते हैं? अच्छा, ऐसे गिरते हैं कि ऐसे गिरते हैं? उनका जो फूल की पंखुड़ी नीचे होती है कि जो डंठल नीचे होता है? इमेजिन करो, कोई यदि फूल ऊपर से फेंक रहा है तो वो फूल कैसे आएंगे नीचे? पंखुड़ी नीचे रहेगी कि डंठल नीचे रहेगा? क्यों? साइंस के स्टूडेंट्स रहे हो, थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ। हैवी पोर्शन कौन सा रहता है? हैवी पोर्शन ऊपर का नहीं, नीचे का रहता है। सीधा वो गिरता है पुष्प। अब आप फोर्स से फेंकोगे तो वो बात अलग है। सामान्य से, यानी जो हमेशा दुनिया में हर एक व्यक्ति के सिर्फ क्वालिटीज को ही देखते थे, उसे ही चाहते थे, जिन्हें कभी ईर्ष्या नहीं हुई, जो हमेशा निंदा से ऊपर उठे रहे, उसका प्रतीक वह सुगंधित पुष्प है। आपको क्या हो जाती है? किसी को देख करके जेलसी तुरंत होने लगती है। तो खासकर महिला वर्ग से बोल रहे हैं, यदि जेलसी से ऊपर उठना चाहते हो, जेलसी आपको ज्यादा होती, इनको ज्यादा होती, किसको ज्यादा? मेल को ज्यादा है कि फीमेल को ज्यादा? ईर्ष्या किसको ज्यादा होती? बोलिए सही। महिलाओं को ज्यादा होती। तो आप लोग खासकर पुष्प वृष्टि सहित प्रभु को दर्शन किया करो। यानी जो हमेशा सिर्फ गुण और गुण ही चाहते, यानी गुणेषु प्रमोदम की भावना से जो व्यक्ति भरा हुआ होता है, क्या अर्थ हुआ इसका? गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे। जिसकी साधना पूर्व में ऐसी थी, वो ही व्यक्ति इस प्रकार के पुष्पों को प्राप्त करता है। अब आप क्वेश्चन कर सकते हो कि महाराज जी लोग भी, सारे महाराज जी भी तो ऐसी साधना करते हैं, जो अरिहंत बन जाते हैं, सारे सामान्य केवली भी तो ऐसी साधना करते हैं, फिर उन्हें क्यों नहीं मिल रहा है? तीर्थंकर को क्यों मिल रहा है? ये इसलिए उन्हें ही मिलता है क्योंकि वो एकदम टॉप मोस्ट लेवल वाली 100% वाली साधना करते। इस बात को समझना। बाकी जो सामान्य केवली आदि होते हैं वो भी साधना करते हैं, वो भी घातिया कर्मों को नष्ट कर लेते हैं, लेकिन संसार में जब थे वो उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते जिस लेवल तक तीर्थंकर जो बनते हैं वे पहुंचते हैं। इसलिए सबके लिए नहीं। हाँ, केवल ज्ञान होने के बाद पंचाचार तो होते हैं, रत्न वृष्टि होती है, गंधोदक वृष्टि होती है, जय जयकार होती है, सुगंधित पवन हवा चलती है, पुष्प भी वर्षे होते हैं, लेकिन तीर्थंकरों के लिए विशेष। तो पुष्प वृष्टि प्रातिहार देख करके क्या चिंतन लाओगे? सुन रहे हो नहीं? हमारी बात, हमारी आवाज पीछे आ रही है नहीं? हाँ। ईर्ष्या को यदि जीतना चाहते हो, निंदा से ऊपर उठना चाहते हो, गुणग्राही दृष्टि को प्राप्त करना चाहते हो, उसका सबसे बड़ा बेनिफिट यह होता है, जिसकी दृष्टि हमेशा गुणों की ओर होती है वो हमेशा प्रसन्न चित्त रहता है। उसका माइंड हमेशा क्रिएटिव कुछ भी कर सकता है, वो अपनी एनर्जी को हमेशा अच्छे कार्य में उपयोग करेगा, उसे हमेशा सॉल्यूशन मिलते चले जाएंगे,
उसकी लाइफ में प्रॉब्लम आएंगे भी तो वो बहुत इजीली उसे सॉल्व कर लेगा। और जब व्यक्ति ईर्ष्या से भरा हुआ होता है, छिद्रान्वेषी दृष्टि से भरा हुआ होता है, तो अपनी सारी एनर्जी को डिस्ट्रक्टिव फेज में लगा देता है। वो अपना सिर्फ उससे जलते ही रहता है, तो कभी भी कुछ भी प्रोडक्टिव कर नहीं पाता। देख लेना, रियल लाइफ में भी देख लेना, कुछ भी उससे क्रिएटिव नहीं होता है, क्योंकि अपने सारे रिसोर्स का यूज किस में कर रहा है? निगेटिविटी में लेके जा रहा है। रिसोर्स उतने ही रहते हैं, आइदर हम किसी से जलने में कर सकते हैं और हम अपने आप को इतना ऊपर उठा लें कि दुनिया हमसे जलने लगे। दो ही चीज, रिसोर्स तो एक ही रहेंगे, वही ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। आप पैसों का उपयोग वेस्ट करने में अथवा पैसों का उपयोग किसी के जीवन के बनाने में करते हैं। तो सबसे बड़ा बेनिफिट, जब हम अच्छी सोच से, गुणग्राही सोच से भरे हुए होते हैं, तो वर्तमान भी हमारा बड़ा आनंद और प्रसन्नचित्त रहता है। तो प्रभु को वो इसलिए मिलते हैं क्योंकि हमेशा गुणग्राही दृष्टि। हाँ, कौन सा प्रातिहार? दिव्य ध्वनि। दिव्य ध्वनि सिर्फ एक प्रातिहार ऐसा है जो प्रभु के ऊपर डिपेंड करता है, उनसे पैदा होता है। बाकी 7 प्रातिहार जो हैं देवकृत है। समझना, सोचना। दिव्य ध्वनि तीर्थंकर भगवान स्वयं पैदा करते हैं। ये गुण जो है थोड़ा सा ये प्रभु आश्रित है। यह सद्भूत व्यवहार नहीं। बाकी 7 प्रातिहार असद्भूत व्यवहार नहीं की अपेक्षा। ये टर्म यूज कर लिया, फिर कभी बताएंगे डिटेल में। दिव्य ध्वनि प्रातिहार क्यों उन्हें प्राप्त हुई, आप चिंतन कर सकते हैं। जो हमेशा पूर्व अवस्था में हित मित और प्रिय वचनों का प्रयोग करते थे, जो हमेशा भाषा समिति का उपयोग करते थे, जो हमेशा सत्य वचनों का प्रयोग करते थे, जिनके मुख से जो वचन निकलते थे, मुख चंद्र तय अमृत झरे। आपके मुख से जब शब्द निकलते हैं, क्या निकलता है? अमृत कि पत्थर? क्यों? आप जब बोलते हो तो किसी को जीवन मिलता है कि जीवन चला जाता है? आप जब कुछ कहते हो तो लड़ाई शांत होती है कि लड़ाई पैदा हो जाती है? आप जब कुछ कहते हो तो सामने वाला डिमोटिवेट हो जाता है कि मोटिवेट हो जाता है? बताओ। प्रभु हमेशा जो साधना के समय इस प्रकार के वचनों का प्रयोग करते थे। उनके मुख से जो ध्वनि निकलती थी, जन कल्याणी ध्वनि निकलती थी, जग कल्याणी ध्वनि निकलती थी। जो उन्हें सुन लेता था, एक बार भी सुन लेता था, तो उसका कल्याण हो जाता था, उसका जीवन जो है बदल जाता था। तो दिव्य ध्वनि प्रातिहार, जिनकी आवाज खराब है, जिनके दुस्वर नाम कर्म का उदय है, जिन्हें कोई सुनना पसंद नहीं करता, जिस कारण उन्हें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा हो जाता है, उन सब से कहना चाहते हैं कि प्रभु को दिव्य ध्वनि प्रातिहार सहित अपने ध्यान का विषय बनाएं। जो चाहते हैं कि मेरी वाणी बहुत पोलाइटनेस को लिए हो, बहुत मैं सॉफ्ट स्पोकन हो जाऊं, हर एक व्यक्ति मुझे सुनना पसंद करे,
हर एक व्यक्ति मेरी आवाज़ सुनकर के मेरे निकट आ जाए। इन्हें सुस्वर नाम कर्म चाहते हो तो प्रभु को दिव्य ध्वनि प्रातिहार सहित पूजा करो। जो चाहते हैं कि मैं उस कमेंट्स वाली भाषा से ऊपर उठ जाऊं, आप जब बोलते हो किसी पर कमेंट्स कसते हो कि कॉम्प्लीमेंट्स देते हो? जनरल कमेंट्स वाले ढेर सारे होंगे, कॉम्प्लीमेंट्स देने वाले बहुत कम होते हैं। जब किसी का प्रमोशन हो जाता है तो आप उसे कॉम्प्लीमेंट्स देते हो कि कमेंट्स? मालूम है कैसे वो आगे बढ़ गया? हाँ, बहुत लल्लो चप्पो करता था पीछे पीछे, काम सिद्ध कर लिया, कि कॉम्प्लीमेंट देते हैं, अरे बहुत अच्छा हुआ। कमेंट्स वाले ढेर लोग मिल जाएंगे। नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन वाले, एक कंसेप्ट चलता है आज के ज़माने में, NVC, नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन नहीं करने वाले, सब वायलेंट कम्युनिकेशन करने वाले होते। तो जो अपने वचनों को, ध्वनि को सुधारना चाहता है, खासकर वह प्रभु के दिव्य ध्वनि प्रातिहार सहित ध्यान से दर्शन करें। आज समय हो गया, इतना ही रखते हैं। और प्रतिहार रह गया, एक रह गया, एक बच गया, उसको कर लें। दुंदुभी, दुंदुभी यानी 12.5 करोड़ वाद्य यंत्र बजते हैं। कितने बाजे बजते? आपके जन्म में कितने बजते? प्रभु को जब केवल ज्ञान हो जाता है तो करोड़ों देवता उस ध्वनि को करते हैं, दुंदुभी को। वो दुंदुभी करके सारी दुनिया के लोग उस ओर आने लगते हैं, उस आवाज को सुन करके। यह प्रातिहार उन्हें क्यों मिलता है? वो दुंदुभी जो है प्रभु के यश कीर्ति का गुणगान करती है, यश को ख्यापित करती है। तो जो व्यक्ति चाहता है कि मेरी फेम फैले, डीफेम ना हो जाऊं मैं, जो अपना यश चाहता है, अपनी कीर्ति चाहता है, अपना नाम चाहता है, नाम चाहने के लिए मत करना, हाँ, दुंदुभी प्रातिहार सहित प्रभु को स्मरण में लाओगे तो अपना नाम स्वतः ही होता चला जाएगा। अब उन्हें यह प्रातिहार मिला क्यों? देखना, दो चीजें हम बता रहे हैं। एक तो वह प्रातिहार उन्हें प्राप्त क्यों हुआ, और दूसरा उसका इफेक्ट क्या होता है, फल क्या है। तो फल क्या होगा? यदि हम चाहते हैं कि हमारा यश फैले तो वो मिलेगा। अब उन्हें वो मिला क्यों, उसके पीछे कॉज क्या था? तो दो चीज लेकर के साइमल्टेनियसली लेकर के चलना, कॉज एंड इफेक्ट। इफेक्ट उन्हें मिला वो प्रातिहार, और उसका इफेक्ट हमारे ऊपर क्या होगा ये समझना। तो उन्हें क्यों प्राप्त हुआ बताओ? पर की निंदा और आत्मा की प्रशंसा से जो हमेशा ऊपर उठे रहते थे, और आप हमेशा पर की निंदा में डूबे रहते हो। यानी जो कभी आत्म प्रशंसा नहीं चाहते। उच्च गोत्र का बंध का कारण वाला सूत्र यदि आप पढ़ लोगे तो बहुत अच्छे से, परात्म निंदा प्रशंसे सदसत गुणोच्छादनोद्भावने च नीचैर गोत्रस्य तद विपर्यो नीचर वृत्त्यनुसेको चोत्रस्य। यानी जो व्यक्ति जितना नम्र रहता है, जो व्यक्ति एकदम ह्यूमिलिटी से भरा हुआ होता है, जो व्यक्ति हमेशा अपनी प्रशंसा से, ख्याति से बचा रहना चाहता है, जो व्यक्ति दूसरों की निंदा से ऊपर उठा हुआ होता है, जो व्यक्ति हमेशा दूसरे के गुणों का ख्यापन करते रहता है, जो व्यक्ति हमेशा अपने अवगुणों को बताते रहता है, उसे यह दुंदुभी प्रातिहार मिलता है।
समझ में आ रही बात? शॉर्ट में इतना ही रखते हैं। अब इसका ध्यान करना, कल करेंगे, याद दिला देना। तो अब प्रभु को बाद में देखना, मंदिर में जाकर के पहले प्रभु की अष्ट प्रातिहार्य का दर्शन, फिर वो कॉज देन इफेक्ट, फिर प्रभु की महिमा, फिर प्रभु के प्रति वो शुद्ध भाव। समझ में आ गया? इतना ही रखें आज, कोई डाउट तो नहीं है? 2 मिनट कहीं बोल के छोड़ देते। ओम की चैंटिंग कर ले एक मिनट। ओम अरहं परम शांति। ओम अरहं परम शांति, परम शांति। बोले देवादि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, भरत जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।